स्वागत है आपका मंच पर IBS 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2025। इसमें मंच पर श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमारे साथ मौजूद हैं। हंसते मुस्कुराते बड़े ही सहज मंत्री जी हैं और आप जितनी सहजता से अपनी बात रखते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर होगा कि आप सब बच्चों को आज शुभकामनाओं के साथ आप शुरुआत करें। फिर से प्रतिभाशाली बेटियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी टॉप करके उम्मीदों का आसमान अपने लिए खोल लिया है, आगे बढ़ चली हैं बहुत से सपनों के साथ। क्या मैसेज है आपका सर इनको? सभी को नमस्कार। मेरी जो प्रिय ऑडियंस है, मैं कहीं भी जब बोलना पसंद करता हूँ तो वो यहाँ पर बैठी हुई है इस तरफ में, छोटे बच्चों वाली मतलब। हाँ, बच्चों वाली। और जो बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य में भी उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव से उनके आगे के आने वाले जीवन की धारा तय होने वाली है। तो मैं जब इन लोगों से बात कर रहा होता हूँ या इनके लिए बोल रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को उसी अवस्था में ले जाता हूँ जब मैं 15-16 साल का रहा होगा, 15 से 20 साल के बीच की उम्र में। और उस समय का जो संघर्ष है, मन के अंदर का जो संघर्ष है, वो मेरे स्वयं ने, चूंकि मैंने जिया है, स्वयं ने मैंने उसको भोगा है। अब भोगने का अर्थ दो होते हैं कि या तो जिसको दुख भोगना होता है या सुख भोगना। दुख और सुख में दोनों में ही भोग शब्द आता है। तो उसको हम जीवन के संघर्ष को फिर कैसे परिणति प्रदान कर सकते हैं, कैसे उसको हम आगे ले जा सकते हैं। अभी मैं चर्चा सुन रहा था और बहुत अच्छा उत्तर आदरणीय संजीव जी का मेरे को सुनने मिला था। सच्चिदानंद जी की बात कही थी उन्होंने, सत्य और चित्त और आनंद। सत्य जो ईश्वर का स्वरूप है वो भी यही है, हम भी यही स्वरूप है। तो मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ, आप जरूर प्रश्न कर रहे थे सफलता के लिए, और मैं एक बात कहता हूँ कि सफलता के पीछे नहीं भागना है। सफलता नाम की कोई चीज नहीं है। सफलता केवल सीढ़ियां हैं। जो सीढ़ियां हम चलते हैं वो सीढ़ियां हैं। जीवन सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं बना है, जीवन सार्थकता के लिए बना है। जीवन को हमें किस उद्देश्य की सार्थकता के लिए जीना है, हम किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। जो अभी आपके पैनलिस्ट थे, सारे के सारे अपने जीवन में सफल हैं, लेकिन इनकी सफलता के पीछे दौड़ने के कारण नहीं बनी। इन सब ने किसी एक ऐसे उद्देश्य को लेकर काम किया। किसी ने शिक्षा के उद्देश्य को लेकर काम किया, किसी ने लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अपना काम किया। वो जो सार्थकता, कि हम अपने जीवन की सार्थकता किस विषय के लिए खोजते हैं। अन्यथा आज के बच्चे थोड़ी सी बात में डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जितनी असफलताएं मैंने अपने जीवन में पाई हैं, अद्भुत सब असफलताएं पाई हैं, क्योंकि मेरा स्टाफ अच्छे से जानता है। जिस कार्यक्रम में जाता हूं मैं निश्चित यही बोलता हूं कि मैंने ये भी कोशिश किया है, मैंने ये भी कोशिश किया है। मैं हालांकि सिविल इंजीनियर हूं और जब पढ़ता था तब टॉपर था, अपने यूनिवर्सिटी टॉपर रहा मैं, लेकिन कई चीज़ों में मैंने असफलता पाई। मैं जो सिविल इंजीनियर बन गया और टॉपर सिविल इंजीनियर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने वकील बनने की कोशिश की, वकील नहीं बन पाया। मैं LLB की मैंने 3 साल पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन वो जो एग्रीगेट रहता है वो नहीं हो पाया, तो मेरे को सनद नहीं मिली। मैंने सेना में जाने की कोशिश की, सेना की प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गया, लेकिन अंतिम परिणाम में मेरा नाम नहीं आया। ऐसे अनेकों प्रयास किए मैंने। UPSC में प्रयास किया, नहीं निकले। कुछ प्रारंभिक सफलताएं मिली, बाद में नहीं मिली। ऐसे जीवन में अनेकों प्रयास किए और अंततः गत्वा में बच्चों से मजाक में ये बात कहता भी हूँ। दिनेश गोयल सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ आप मंच पर आइएगा। आदरणीय मंत्री जी हमारे साथ में रहे, हम उनको बहुत लंबा सुनना चाहते थे, लेकिन फिर अवसर आएगा। जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय मंत्री जी के लिए। जो बात उन्होंने कही है आप इसका ध्यान रखिएगा। जोरदार तालियां। नरेंद्र शिवाजी पटेल, सहज, सौम्य, सुलभ और सफलता के जो मायने उन्होंने बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सदैव याद रखेंगे। जी जी जी, जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय मंत्री जी के लिए।